हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जो कि फिलहाल के सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो टॉपिक है सह अभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर और युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, जो कि फिलहाल के जो भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट हुआ है या बैंक में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है या रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ हो, आप उसका जब क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो एक प्रश्न आपको करीब करीब प्रत्येक सेट में मिलेंगे। तो मैं डिफिनेशन के साथ पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको वो चीज़ देने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरा टॉपिक है आज का सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन देख लिया जाए। डिफिनेशन है कि वैसी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, ऐसी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होता है। क्लियर है। तो हम को प्राइम को देख रहे हैं, यानी सह अभाज्य संख्या के बारे में देख रहे हैं। वैसी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि वैसी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, यानी दो अभाज्य संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका HCF 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए 3 हो गया, 5 हो गया, 3 और 5 हो गया। 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का HCF क्या होगा, HCF 1 आएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 11 13 क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का HCF 1 होगा। चलिए, तो मेरा डिफिनेशन था। और आगे इसके बारे में कुछ और दिया गया है नोट के रूप में। नोट नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, दो क्रमागत संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्या होती है। दो क्रमागत संख्या मान लिया जाए कि दो क्रमागत कहा जाए तो 2 हो गया, 3 हो गया। 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 हो गया, 10 हो गया। यानी कि लगातार अगर 2 को क्रमागत संख्या लिखा गया है तो सह अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का, यानी कि ये सभी का HCF क्या होगा, सभी का HCF जो है, सभी का HCF 1 होगा। और जब दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो वह सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये मेरा नोट नंबर फर्स्ट था। और मैं नोट नंबर सेकंड इसका देखने जा रहा हूं, उसके बाद मैं सारा एग्जाम्पल कराऊंगा। आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत छोटा शॉर्ट सेशन है ये। आगे देखता हूं नोट नंबर सेकंड नंबर नोट्स मिल चुका है। इसमें दिया गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके LCM के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सह अभाज्य संख्या होती है उसका जो गुणनफल होगा उसके LCM के बराबर होता है। मान लिया जाए कि 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या हो। और इसका अगर LCM निकालते हैं तो LCM क्या हो जाएगा, LCM मेरा हो जाएगा, इसका LCM निकालते हैं तो LCM हो जाएगा 6। अगर इसका गुणनफल हम निकालते हैं तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल भी हो जाएगा 6। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि वैसी दो संख्याएं जिसका LCM और गुणनफल 6 आता हो, वे संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लिया जाए कि 6 और 7 हो गया, 6 और 7 हो गया। इसका अगर LCM की बात किया जाए तो इसका LCM हो जाएगा आपका 42। अगर इसका गुणनफल की बात किया जाए तो गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल भी हो जाएगा 42। यानी कि LCM और गुणनफल जब बराबर हो तो वे सह अभाज्य संख्या होती है। अब आगे बढ़ेंगे, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या है, युग्म अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर या पेयर प्राइम नंबर भी इसको बोला जाता है। वैसी अभाज्य संख्या का एक जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 का हो,
युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि स्पष्ट कर दिया गया कि वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 का हो उसे क्या बोलते हैं, उसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी ट्विन अभाज्य संख्या भी आपको कहीं मिलेगा, ट्विन अभाज्य संख्या भी सेट वगैरह में मिलेगा या युग्म अभाज्य संख्या भी मिलेगा। तो ध्यान दिया जाए कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो, यानी 3 हो गया 5 हो गया, दोनों का अंतर क्या है, 2 का है, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ 1 आएगा। जब एचसीएफ 1 आ गया तो वे सह अभाज्य संख्या भी होगी और सह अभाज्य के साथ युग्म अभाज्य भी होगी, क्योंकि दोनों का अंतर 2 का है। जब 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 का रहेगा तो वे क्या होगी, तो वे युग्म अभाज्य संख्या होगी। तो 3 हो गया 5 हो गया, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं 11 हो गया 13 हो गया, दोनों का एचसीएफ तो 1 आएगा और अंतर कितना का है, तो अंतर 2 का है। फिर आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया और 19 हो गया। 17 19 क्या है, 17 और 19 युग्म अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 होगा और दोनों के बीच का अंतर 2 का है, तो ये युग्म अभाज्य संख्या रहा। यानी कि युग्म अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो अभी हम लोगों ने देखा कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या का पेयर होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है, या 2 क्रमागत संख्याएं भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है। अब इसमें से निकालना है कि कौन सा सह अभाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 से ये देखा जाए, 4 ये 43 दिया है और ये 129 दिया है। तो 43 के तो गुणज हो गया, 43 का गुणज हो गया, यानी कि 43 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 129 हो गया। तो दोनों का तो एचसीएफ 1 होगा नहीं, तो चलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका चेक करते हैं तो 3 का गुणज हो गया, यानी इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, यानी कि ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। 21 हो गया और ये 42 है, यानी 21 दूना 42 गुणज है। जब दोनों एक दूसरे के गुणज का रूप में रहेगा तो वे सह अभाज्य संख्या कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एचसीएफ कभी 1 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, ये 12 और 7 दिया है, तो 12 और 7 का एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, तो 12 7 का एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ इसका 1 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि वैसी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 होगा वे सह अभाज्य संख्या होगी। हाँ, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या हैं। इसमें से बताना है कि कौन से जोड़े सह अभाज्य संख्या हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब दो सम संख्या दी रहेगी, जब 2 सम संख्या दी रहेगी तो वे दोनों संख्या कभी भी किसी भी स्थिति में सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है 114 दिया है और ये 213 दिया हुआ है, तो ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है और ये भी 3 का गुणज है। जब दोनों 3 का गुणज है तो इसका एचसीएफ तो कभी भी 1 नहीं होगा, यानी कि ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये दे दिया 59 और ये 97 दे दिया। 59 और 97 का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये कैसी संख्या होगी, ये सह अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि दोनों का एचसीएफ जो है 1 होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लिया जाए, ये देखिए 5 है, अंत में क्या है 5 है और ये 0 है, यानी कि ये 5 का गुणज है और ये भी 5 का गुणज है। जब दोनों संख्याएं 5 का गुणज है तो किसी भी हाल में सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो सह अभाज्य संख्या के लिए इतना एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। एक और मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा दे रहा हूं। इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी युग्म अभाज्य संख्या की एक जोड़ी नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो युग्म अभाज्य संख्या वैसी 2 संख्याओं के समूह को कहते हैं जिसका एचसीएफ तो 1 होगा,
HCF 1 होगा और दोनों का अंतर 2 का होना चाहिए। ध्यान देंगे तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर तो चलिए अंतर तो 2 का है, अंतर 2 का हो गया, अंतर 2 का होना चाहिए। अंतर ध्यान देंगे, दोनों के बीच अंतर जो है 2 का अंतर होना चाहिए और उसका HCF जो है HCF 1 होना चाहिए, तब जाकर के वे संख्याएं युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 युग्म अभाज्य संख्या है। चलिए युग्म अभाज्य संख्या ये तो है, हमको नहीं है वाला निकालना है। यहाँ ध्यान दिया जाए 71 और 73 दिया है, 71 और 73 अंतर क्या है, 2 का है और इसका HCF क्या होगा, तो HCF इसका 1 होगा, यानी कि ये युग्म अभाज्य संख्या है, हमको नहीं है निकालना है। यहाँ ध्यान दिया जाए ये 131 है, ये 131 है और ये 133 है, 131 हो गया और 133 दे दिया गया है। तो ये इसमें ध्यान देंगे हम, 131 है और 133 है, तो 131 और 133 का कॉम्बिनेशन जो होगा इस रूप में होगा कि ये जो संख्या है, ये ध्यान देंगे 133 जो है 19 का ये गुणज है, 133 किसका गुणज है, ये 19 का गुणज है, 19 का गुणज है, यानी कि 19 से जब 7 में गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 133 मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये तो गुणज हो गया 19 का और 7 का, तो ये किसी भी हाल में क्या होगी, ये किसी भी हाल में यानी युग्म अभाज्य संख्या नहीं बनेगी, ये किसी भी हाल में युग्म अभाज्य संख्या नहीं बनेगी, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है जोड़ा हमको निकालना था। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए 191 हो गया, 193 हो गया, यानी कि दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF मेरा 1 होगा और दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंट यानी अंतर भी 2 का है, तो मेरा आंसर नहीं है पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और इसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए कराया, 3 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन यानी कि 4 12 प्रश्न के बराबर हो गया। एक बार आप स्पष्ट रूप से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अन्यथा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8803431360 पर अपने प्रॉब्लम को मैसेज कर दीजिए, मैं पूरा विस्तार रूप में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थी जिनके पास में सह अभाज्य संख्या और युग्म अभाज्य संख्या की जानकारी नहीं है वे जानकारी प्राप्त करें और आने वाले एग्जाम में धुआं कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।